पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड की भी कर लेते हैं। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस केस की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे कई ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को लोहागढ़ किला लेकर पहुंची, जहां उनकी मौजूदगी में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। अब इस केस की हर नई कड़ी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। तनुज जी, रोजाना इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने हत्या के बाद सिर्फ सबूत ही मौके से नहीं मिटाए, बल्कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। केतन अग्रवाल हत्याकांड के बारे में समझे तो इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जो वहां मौजूद था। इसमें आरोपियों का कबूलनामा, डिजिटल ट्रेल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वही है, डिजिटल साक्ष्यों को संरक्षित करना, उनकी एक ट्रेल बनाना। और इस कड़ी में अगर कोई भी महत्वपूर्ण सुराग है, अगर वो बीच में मिस हो गया तो ऐसे में ट्रेल टूट जाती है। न्यायालय केवल सबूतों के आधार पर फैसले करता है। ऐसे में मजबूती के साथ में पुलिस को दस्तावेज प्रोड्यूस करना होंगे। और कल 29 जून को जो है इनकी पहली जो 7 दिवसीय रिमांड थी वो भी खत्म होने जा रही है। क्या आने वाले और एक सप्ताह के लिए इस रिमांड को बढ़ाया जाएगा, या फिर अभी सब कुछ पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और कल उन्हें आगे इसमें कार्रवाई के लिए भेजेंगे? जी, क्योंकि तनुज जी, आपने डिजिटल ट्रेल की बात करी, वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में। सर, क्या समझा जाए इस मामले में? क्या अभी भी सिया के पास कुछ एस्केप रूट है अदालत के सामने? पुलिस न्यायालय का रोल नहीं प्ले करती है। पुलिस अपना काम जांच में करती है, सबूतों को इकट्ठा करने में करती है। कोर्ट निर्णय करेगा कि सबूतों के आधार पर, यानी कि जो उनकी व्हाट्सएप की चैट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड सर्च हिस्ट्री के, वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर वो केतन अग्रवाल की मौजूद है, इन सब के अलावा जो अभी आज जैसे लोहगढ़ फोर्ट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है, तो उस सीन के बाद में क्या वहां पर प्रोबेबिलिटीज बनती है, उस सीन की क्या रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है, ये सभी बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्यों के रूप में देखा जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल रिकॉर्ड्स, चाहे वो हम किसी कैफे के फुटेजेस देख रहे हैं, चाहे वो किले पर चढ़ने के चेतन चौधरी के जो फुटेजेस सामने आ रहे हैं, या हम अगर बात करें सिया और चेतन चौधरी की कई सारी लगभग 2400 के ऊपर कॉल्स की हिस्ट्री है और कई सारे व्हाट्सएप चैट्स जो डिलीटेड बताए जा रहे हैं, क्या फॉरेंसिक उन चैट्स को रिकवर कर पाएगा? क्योंकि आप हम भी अगर व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई चैट गलती से भी डिलीट होती है तो 24 आवर्स में, या हम ये कहें व्हाट्सएप बैकअप के बाद में दोबारा वो बैकअप फाइल मौजूद होना बेहद जरूरी है, जिससे उसको रिकवर किया जा सके। ऐसे में कई सारे तमाम सवाल अभी भी उलझे हुए हैं, जिसमें बेहद जल्दबाजी होगी कि ये जो आरोप लगे हैं या जिसमें कबूलनामा हुआ है, उसको न्यायालय के अंदर पुख्ता सबूतों के साथ में रखा जा सकेगा। तनुज जी, जिस तरह से सिया का पूरा नाम इस मामले में सामने आया, क्या समझा जाए अगर दोष सिद्ध होता है तो सिया कितने साल की सजा उसे अदालत के द्वारा सुनाई जा सकती है? और काफी जो सारे सबूत हैं उनको डिजिटली रिकॉर्ड भी किया जाता है एज एन एविडेंस, जिसे कोर्ट में पेश किया जा सके। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो मर्डर का चार्ज जो कि सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। कानून के अंदर जो भी साथ में सम्मिलित होता है, सभी पर बराबरी का जुर्म लगता है। ऐसे में दोनों पर बराबरी की सजा मिलने के पूरे चांसेस हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिया और चेतन दोनों की ही मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि जो सबूत हैं, जो डिजिटल ट्रेल है, वो फिलहाल दोनों के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। तनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय